बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 मैं आज आपको डिलीवर करूंगा। लेक्चर नंबर 4 जो है वो आज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये मैं सामने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स, वो आज हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको डिटेल से पढ़ूंगा, लेकिन आप देखें ये स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेटमेंट है। तो इसे अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट ये इसका प्रूफ ये चल रहा है, कैरी ऑन है, पेज नंबर 16 और ये 15 था पिछला, ये 16 पेज है, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा लॉन्ग वे है, आपको समझ मुश्किल से आएगा। एक शॉर्ट वे है और नोट्स के एंड में लगा हुआ है, वो मैं पेज अभी सामने आपको दिखाऊंगा, वो अब लास्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपके पास नोट्स हैं चैप्टर नंबर 5 के। अभी ये आपको दिखाता हूँ कि डियर स्टूडेंट ये प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम ये वाला करते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग है, तो हम शॉर्ट वाला मेथड करेंगे और ये डियर स्टूडेंट यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 17 पर। ठीक है, मैं अब इसकी स्टेटमेंट पहले कट करके मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो इस सिर्फ स्टेटमेंट आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं प्रूफ भी बताता हूँ। प्रूफ लास्ट में कहाँ पर है डियर स्टूडेंट, ये इंटरमीडिएट वाले थे, ये लास्ट में आपको मिलेगा इस हैंड राइटिंग में, तो आप इसे हम प्रूफ करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या क्या इंटरमीडिएट, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ के नाम से थ्योरम आएगा, स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन की स्टेटमेंट आप लिखेंगे, लेट एफ फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से रियल लाइन में जा रहे हैं, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी एक फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ सच दैट उस फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर डेरिवेटिव लेस होगा, बी पर डेरिवेटिव ज़्यादा होगा। यानी जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसकी बाउंड्रीज़ पर अगर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो इसकी आउटपुट कम होगी और इसकी आउटपुट डेरिवेटिव की ज़्यादा होगी। तो इशारा दे रहा है इंक्रीजिंग की तरफ है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबल है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल किस टाइप का है, इंक्रीजिंग में। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ तक अभी तक कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इंटरवल में डेरिवेटिव की आउटपुट का आपको रिलेशन दिया हुआ है कि जो इंटरवल की पहली बाउंड्री है उस पे आउटपुट जौन सी डेरिवेटिव का लेस है और दूसरी बाउंड्री पे डेरिवेटिव की आउटपुट ग्रेटर है। देन फॉर एनी लैम्डा, कोई भी एक वैल्यू है, डेरिवेटिव्स का इंटरवल है डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस इनपुट की बात नहीं कर रहे हम, डेरिवेटिव का इंटरवल, यानी इस इंटरवल में ये ए से बी जो इंटरवल है इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव बनाएं तो डेरिवेटिव का जितने भी यानी इंटरवल बनेगा उस डेरिवेटिव के इंटरवल में एक वैल्यू है लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा भी क्या है डियर स्टूडेंट, एक डेरिवेटिव वाली वैल्यू। दोबारा बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, ये जो आपको रिलेशन दिया है एफ डैश ए एफ डैश बी, इनका इंटरवल होगा, इंटरवल इस इंटरवल के दरमियान में एक वैल्यू लैम्डा है, वो लैम्डा कहता है कि उधर से इनपुट जो आपकी असल डोमेन है उसमें एक वैल्यू एक्स नाट होगी, उस एक्स नाट पे इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो लैम्डा मिलेगा। ये है डियर स्टूडेंट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। अगेन मैं रिपीट किए देता हूँ कि आपको एक फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव बाउंड्रीज़ पर आपको रिलेशन दिया है, उनका एक इंटरवल है, उन इंटरवल के दरमियान एक वैल्यू लैम्डा है, तो डेफिनेटली वो वैल्यू लैम्डा भी क्या होगी, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव होगा। तो वो पॉइंट कौन है, वो क्या पॉइंट इंटरवल में ए बी, इंटरवल में एक्स नाट एक वैल्यू है, उस पर अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, लैम्डा। ये हमने प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डियर स्टूडेंट, ये पूरा पेज है, इसको मैंने कट, ये लास्ट में लगा होगा आपके पास नोट्स में, इसे कट करके डियर स्टूडेंट मैंने थोड़ा से और मज़ीद शॉर्ट किया ताकि आपको पता चले कि क्या करना है, ये हमने करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखी हुई स्टेटमेंट तो सारी वही है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट प्रूफ में सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे अपने पास एक नया फंक्शन जी ऑफ टी बराबर है, डियर स्टूडेंट ये बराबर की नोटेशन है जिसे मैं बता रहा हूँ, ये जहाँ पे कर्सर रखा हुआ ये बराबर है, एफ ऑफ टी माइनस टी लैम्डा, एफ ऑफ टी माइनस टी लैम्डा, इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसी का डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट, जी डैश टी बराबर है
एफ डैश टी माइनस फंक्शन का एफ टी का डाटा एफ डैश टी होगा डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली टी का डाटा 1 होता लैम्डा एज इट वैसे। तो इक्वेशन 2 भी आपको बनाने में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ टी है ए रिप्लेस कर दें। वी हैव, तो आपके पास क्या मिलेगा, जी डैश ए बराबर है एफ डैश ए माइनस लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट ये आपने कहा कि ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट ये लाइन लगा के साइड पे यहाँ लिखी हुई है, ये आपने लॉजिक साइड पे देनी है, ठीक है। इस लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो ये लॉजिक डियर स्टूडेंट, ये इसमें देखें आपको रिलेशन दिया हुआ है क्लियर कट कि एफ डैश ए छोटा एफ डैश बी से, ये स्टेटमेंट में गिवन था। लैम्डा इसके दरमियान में वैल्यू है, तो डियर स्टूडेंट हमने लैम्डा दरमियान में सेंटर में ले ली वैल्यू, तो हमने सेंटर में वैल्यू ले ली लैम्डा, ये इधर देखें ये सेंटर में है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या किया, इतने हिस्से को डिस्कस कर लेते हैं। कितने हिस्से को डियर स्टूडेंट, ए सिर्फ एफ डैश ए यानी एफ डैश ए लेस देन लैम्डा, इतना हिस्सा डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर देखें इतना हिस्सा डिस्कस किया, तो लैम्डा एफ डैश ए के पास जब जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी एफ डैश ए डियर स्टूडेंट अभी आपको बताया कि लेस देन लैम्डा है। लैम्डा इस साइड पे ले जाएं, तो लैम्डा जब इस साइड पे लेके आएंगे तो डियर स्टूडेंट इधर आ जाएगा नेगेटिव, उधर बच जाएगा ज़ीरो। तो साफ नज़र आ रहा है एफ डैश ए माइनस लैम्डा लेस देन ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो से छोटी चीज़ नेगेटिव होती है। तो डियर स्टूडेंट इधर देखें यहाँ पे इस वजह से ये रिलेशन लिखा है, ये नेगेटिव। तो जी डैश ए, ये जी के ऊपर डैश लगा हुआ है जो कि नज़र कम आ रहा है, जी डैश ए, जब ये चीज़ नेगेटिव है तो दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, ये भी क्या होगी, नेगेटिव। वी सी दैट जी इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी आपने जो जी नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया जो कि इक्वेशन 1 थी डियर स्टूडेंट, आपने ए वैल्यू फिल की, इंटरवल की, इनपुट की, तो उस पर वो डेरिवेटिव नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव का मतलब जी फंक्शन जो सा ए पे क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि आप पीछे थ्योरम कर चुके हैं रियल का लेक्चर नंबर 3 में कि डेरिवेटिव नेगेटिव अगर हो तो फंक्शन डिक्रीज़ करता है, किसके, ए के नेबरहुड में। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 में डियर स्टूडेंट पहले आपने ए फिल किया था, अब इक्वेशन 2 में आप दोबारा बी सब्स्टिट्यूट कर दें। जब बी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये वाला रिलेशन आपके पास, ये वाला अगेन यही वाला रिलेशन, इसमें आपने पूरा लिखी हुई है बात, क्या, एफ डैश ए लेस देन लैम्डा लेस देन एफ डैश बी। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम ये वाला हिस्सा पिक करेंगे, अब ये वाला हिस्सा पिक करेंगे, यानी लैम्डा, यानी मैं बोलने जा रहा हूँ सॉरी, क्या लैम्डा लेस है एफ डैश बी से। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम क्या बात करेंगे, जब आपने कह दिया लेस देन बी से है, तो अब हम इसमें जो लैम्डा है वो किसके पास ले जाएंगे, पहली तरफ, तो इधर बच जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो छोटा है किससे, एफ डैश, दोबारा लिखता हूँ, ज़ीरो छोटा है एफ डैश बी माइनस लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ क्या आ रही है, ज़ीरो से बड़ी, तो ज़ीरो से बड़ी चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जो जी डैश ए जो डेरिवेटिव, अब जी डैश बी सॉरी, वो क्या होगा, जब आपकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव। तो जी डैश बी, इसका मतलब बी पे डेरिवेटिव क्या कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बी के नेबरहुड में इंक्रीज़ कर रहा है, ए के नेबरहुड में डिक्रीज़ कर रहा है। तो द फंक्शन जी ऑफ टी मस्ट हैव द लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास कर्व थी, गौर से सुने, ए पर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़, और बी पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़। यानी बी के नेबरहुड में इंक्रीज़ कर रहा है और ए के नेबरहुड में क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ दरमियान में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा विच, जिस पर डेरिवेटिव क्या देगा, ज़ीरो। थ्योरम हम यूज़ करेंगे पीछे वाला। स्टूडेंट इसकी मैं फिगर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये इस प्लेन पेपर पे बना देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इधर देखें कि ये डियर स्टूडेंट ए है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। इस पे फंक्शन उसने क्या कर रहा था, ए के नेबरहुड में क्या कर रहा था, डिक्रीज़। तो डियर स्टूडेंट डिक्रीज़ कैसे करेगा, यानी ए के नेबरहुड में ऐसे डिक्रीज़ करेगा, ये इधर देखें,
और बी के नेबरहुड में क्या कर रहा था, इंक्रीज़, तो ये इंक्रीज़ ऐसे होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर न्यूट्रल एक पॉइंट होगा x0 जिस पे डेट ऑफ क्या होगा, 0 होगा। डेट ऑफ क्या होगा, 0। टेंजेंट पैरेलल होगी। दोबारा फिगर बना देता हूँ। अगेन देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास यानी ये आपके पास ए था, ये आपके पास डियर स्टूडेंट बी है। ए के नेबरहुड में अभी आपने अनाउंस किया क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज़ हो गया, ये ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है। ए के नेबरहुड में डिक्रीज़ हो गया। बी के नेबरहुड में क्या कर रहा है, इंक्रीज़। इसके इधर और इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ दरमियान में यहाँ पे यानी एक पॉइंट है x0 जिस पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो पैरेलल होगी, डेटा होगा 0। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो अब मैं वापस वहीं चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास डेटा आप बोलेंगे क्या होगा, 0। ये आपने अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी डैश, ये जो मेन फंक्शन था इसमें जहाँ पर टी था, पहले आपने ए ये इक्वेशन 2 में जहाँ टी था पहले आपने ए रिप्लेस किया, फिर बी रिप्लेस किया। ए पे डिक्रीज़, बी पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो x0 एक पॉइंट होगा जिस पे डेट ऑफ क्या होगा, 0 देगा। तो इस पे डियर स्टूडेंट इक्वेशन 2 में जहाँ टी था वहाँ x0 प्लेस करेंगे और आप बोलेंगे बाय थ्योरम वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी। कौन सी भला चीज़ डियर स्टूडेंट, ये एफ डैश x0 माइनस लैम्डा, ये 0 हो जाएगी। तो माइनस लैम्डा उस तरह जाके क्या हो जाएगा, प्लस। और यही वैल्यू आपने फिल करनी थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में कि आपके पास एफ डैश ए एफ डैश बी के दरमियान एक ऐसी वैल्यू लैम्डा होगी, ये वाली, जिस पर आप वो क्या होगा, वो x0 एक पॉइंट होगा। किसके दरमियान, ये x0 पॉइंट होगा ए बी में, जिस पर आप इंटरवल में ए बी में एक पॉइंट होगा x0 जिस पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, लैम्डा। और लैम्डा इनके दरमियान लाई करेगा। ये था थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 17। यानी ये आपका वही थ्योरम, यहाँ पे आप यानी पुरानी बात, ये वो था जो लॉन्ग वे था, ये आपने नहीं करना, आप शॉर्ट वे से करेंगे। लॉन्ग वे वाला ये पेजेस में स्टार्ट से बता देता हूँ अगेन कि ये इंटरमीडिएट थ्योरम, ये कैरी ऑन है। तो डियर स्टूडेंट ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग वे से है, ठीक है, यहाँ तक था, ये आप नहीं करेंगे, बल्कि आप कौन सा करेंगे, ये शॉर्ट वे वाला, ये वाला करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे मैंने कट लगाकर और मज़ीद शॉर्ट किया हुआ है, ये वाला। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्रॉलरी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट क्रॉलरी की स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको। क्रॉलरी की स्टेटमेंट आपके पास है कि एक फंक्शन ए टू बी क्लोज इंटरवल से रियल लाइन में जा रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ डैश डज नॉट हैव एनी सिंपल डिसकंटिन्यूटी। कहता है एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है, शो करें फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है, एनी सिंपल डिसकंटिन्यूटी, एफ डैश डज नॉट हैव एनी सिंपल डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता। इट मीन्स कंटिन्यूस है थ्रू आउट, फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू आउट क्या है, वो आपको कहना चाह रहा है कि कंटिन्यूस है। यहाँ वो कह रहा है एफ डैश डज नॉट हैव एनी सिंपल डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंटिन्यूस है। अब मेरी बात पे गौर करें, मैंने क्या कहा, कंटिन्यूस है ये आपने। अब डियर स्टूडेंट हमने प्रूफ तो ये करना है कि कंटिन्यूस है। अज्यूम कंट्रेरी हम रिवर्स करते हैं कि फंक्शन यानी डिसकंटिन्यूटी उसने कहा नहीं रखता, हम कहते हैं रखता है। हम कंट्रेरी सपोज करते हैं फंक्शन x0 एक पॉइंट है इंटरवल में जिस पे वो डिसकंटिन्यूटी रखता है। एज हम जानते हैं फंक्शन डियर स्टूडेंट पूरे, ये उसने हमें खुद दिया था हुआ है, फंक्शन पूरे का पूरा क्या है, डिफरेंशिएबल है डोमेन पर, इसलिए लिखा f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन एंटायर इंटरवल। जब डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएबल है, ये डियर स्टूडेंट दोबारा यानी कहने का मतलब ये हाफ यानी पेज, ये फुल पेज पे दोबारा मैंने यानी कंप्लीट किया हुआ है, तो वो कट मार के किया था कम। तो ये क्रॉलरी ये चल रही है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। जब डिफरेंशिएबल है पूरे इंटायर इंटरवल पे, तो आप बोलेंगे
हर पॉइंट पर, तो एक्स नाट भी पॉइंट है उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एक्स नाट किस में, इंटरवल में पॉइंट है, ठीक है, इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है उस पर आप बोलेंगे, क्योंकि पूरे इंटरवल पे आपने कहा डियर स्टूडेंट क्या है, डिफरेंशिएबल, तो एक्स नाट डियर स्टूडेंट इसके अंदर लाई करता है, उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा। जब उस पर डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट हैंड डाटा भी एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड डाटा भी एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट इज़ लेफ्ट हैंड डाटा और राइट हैंड डाटा एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो आपने बट यहाँ लिखेंगे वी अज्यूम दैट, जब एग्जिस्ट करेगा तो दोनों में क्या चीज़ रिलेशन, तो यानी मानेंगे आप दोनों लेफ्ट हैंड डाटा और राइट हैंड डाटा, आपने केस माना कि फ़र्ज़ करो वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डाटा आपस में इक्वल नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो आप अज्यूम करेंगे फ़र्ज़ करो लेफ्ट हैंड डाटा छोटा है, राइट हैंड डाटा बड़ा है, तो देर एग्जिस्ट आप बोलेंगे एक इंटरवल होगा एक्स नाट यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप बोलेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डियर स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा था एफ डैश ए लेस देन एफ डैश बी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये लिखी हुई एफ डैश ए एफ डैश बी के दरमियान लैम्डा होगा, लैम्डा पे डाटा लेंगे और लैम्डा क्या होगा, वो भी दरमियान में डाटा के अंदर कोई फंक्शन है जिसका डाटा लेंगे, एफ डैश एक्स नाट आपको देगा। तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की यूज़ करने की कोशिश करेंगे। इधर देखें, ये आपने कहा एफ डैश लेफ्ट हैंड डाटा राइट हैंड डाटा, तो ये आपका एक्स नाट माइनस ए हो गया और एक्स नाट प्लस जौन सा वो क्या हो जाएगा बी, तो लैम्डा उसके दरमियान में है, लैम्डा यहाँ दरमियान में लाई करेगा, उस पर डाटा लेंगे और ये आंसर आएगा। तो जब ये आंसर आपके पास है, ये कंट्राडिक्शन आ गई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। कैसे कंट्राडिक्शन आई, क्यों वजह डियर स्टूडेंट, आपने जब यहाँ पे कहा बाय सो द, ये लिखा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है कि वहाँ पर आपके पास इंटरवल में एक लैम्डा ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं एक्स नाट आपके पास एक इंटरवल में वैल्यू है और उस पर डाटा लेंगे वो लैम्डा के इक्वल नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा। तो ये उसकी आ रही कंट्राडिक्शन किसकी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। तो उस वजह से फिर आप इसे अनाउंस करेंगे। स्टूडेंट ये आपको कंट्राडिक्शन कैसे आई, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। इधर देखें ये ग्राफ है, ये डियर स्टूडेंट आपके पास लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव देखें नीचे है, राइट हैंड डेरिवेटिव की आउटपुट ऊपर है। ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का स्ट्रेट लाइन। लैम्डा डियर स्टूडेंट दरमियान में वैल्यू होगी इस इंटरवल में, इस इंटरवल दरमियान में वैल्यू होगी। दोबारा देखें, ये दरमियान में वैल्यू होगी एफ डैश एक्स नाट और एफ डैश लेफ्ट हैंड राइट हैंड डाटा के दरमियान वैल्यू होगी। उस पर जब आप आउटपुट लेंगे तो वो ग्राफ यहाँ कहीं शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से आप बोलेंगे कि आपका जो है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फेल हो जाएगा, कि भाई वो कह रहा है कि आपके पास वहाँ वैल्यू है ही नहीं जिस पे आप लें और दरमियान में आपको आउटपुट मिले, तो इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। जब ये कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, तो 10 आप बोलेंगे कि आपके पास कि एफ डैश डज नॉट हैव सिंपल डिसकंटिन्यूटी। हमने जो अज्यूम किया था कि किसी एक्स नाट पर यानी डिसकंटिन्यूट, यानी उसने कहा था कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, यानी थ्रू आउट फंक्शन डिसकंटिन्यूट है, तो उससे हमारी कंट्राडिक्शन आ रही है। हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूट शो कर चुके हैं 10, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में वो डिसकंटिन्यूटी का मतलब वहाँ पे कोई, यानी ये तो थ्रू आउट डोमेन की बात कर गए आपके भी, इसमें ओवरऑल कहने का मतलब कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा। इस वजह से आप बोलेंगे 10 एफ डज नॉट, यानी एफ डेरिवेटिव डज नॉट हैव सिंपल डिसकंटिन्यूटी। ये था डियर स्टूडेंट आज का थ्योरम दूसरा। और डियर स्टूडेंट ये वही पेज आगे वाला चल रहा है 18 पेज, यहाँ पे मैंने ये कंट्राडिक्ट पढ़ी है कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव। डियर स्टूडेंट ये रिमार्क और ये इतना हिस्सा आपकी असाइनमेंट है, ये आप पढ़ेंगे। इसमें आपको सेकंड ऑफ काइंड डिसकंटिन्यूटी बताएगा क्या होता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव ऑल्दो एफ डैश डज नॉट हैज सिंपल डिसकंटिन्यूटी, अगर आपके पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता तो देन इट मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, तो उसे आप कंसीडर करेंगे वो सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को आप रीड करेंगे, ना समझ आए तो मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।